देख रहे हैं एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की बड़ी खबर में चर्चा करें पुलिस भर्ती में 35,757 पदों पर भर्ती होने जा रही पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। वहीं साथ ही साथ साक्षात्कार में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बात हो रही पीसीएस 2022 का जो साक्षात्कार चल रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवाएं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगामी लोक साक्षात्कार में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मुख्य सेविका में सरकार से जवाब। अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी बात होगी कि अग्निवीर भर्ती में कोई बदलाव नहीं होगा और लेखपाल भर्ती में 1 अंक देने का जो कोर्ट ने आदेश दिया है। तो इन तमाम तरह की खबरों को चलिए देख लेते हैं फटाफट एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रेडियोलॉजिस्ट के 65-68 पदों पर चयनित हुए सिर्फ 4 लोग जो है मिले। बृहस्पतिवार को इसका परिणाम जो जारी कर दिया कि चयनित जो घोषित हुए हैं वो 4 लोग हुए। 64 पद जो है खाली रह गए। वही राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी की 6 पदों का परिणाम भी जो है साथ ही घोषित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। अग्निवीर भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। परीक्षा केवल ऑनलाइन होगी। अग्निवीर भर्तियों की जो चल रहा था कि बदलाव होगा, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ऑनलाइन जो है परीक्षाएं होंगी। पाठ्यक्रम में परीक्षा के तौर तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया। भारतीय सेना के भर्ती महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल NS सरना ने कहा कि प्रक्रिया आसान, सरल और अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगी। तो इस प्रकार का बदलाव जो है इसमें किया गया, सिर्फ ऑनलाइन किया गया, बाकी के सिलेबस में कोई भी परिवर्तन जो है नहीं किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा में साक्षात्कार में प्रश्न पूछे गए जो कि बुधवार को जो बजट पास हुआ उत्तर प्रदेश को, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए कि बजट में कितने खुलेंगे नए विश्वविद्यालय। तो अद्यतन आपसे पहले वीडियो में भी चर्चा हुई थी कि जो करंट के मैटर है उसको जरूर देख के जाए, उससे ही रूबरू होना पड़ेगा साक्षात्कार में। तो पीसीएस इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से पूछा जा रहा है इस प्रकार के टैक्स में टैरिफ में क्या अंतर है, ये भी सवाल है। और जीएसटी में क्या प्रतियां हैं। 2022 में घंटी इलेक्ट्रिक है या इलेक्ट्रॉनिक स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन कौन से कानून बने, किन किन कानूनों पर समर्थन और विरोध होता है, ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर पॉलिटी होंगे तो उसमें IR से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं साक्षात्कार में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएससी की महिला वाहिनियों के लिए नागरिक पुलिस से दी जाएंगी आरक्षी। यहाँ पे जो है बात हो रही पुलिस भर्ती के लिए जो है तो गोरखपुर, बदायूं, लखनऊ में स्थापित होने वाला जो पीएससी 3 महिला वाहिनियों के लिए नागरिक पुलिस से सिपाही देने का निर्णय हुआ है। तो पुलिस भर्ती बोर्ड प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा 35,757 पदों पर सिपाही की सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है जल्द ही। और इसके तहत जो कुल 26,210 जो होंगे ये आरक्षी नागरिक पुलिस के होंगे। फायरमैन के 1,007 होंगे। आरक्षी पीएस के 8,540 होंगी। कुल 35,757 होंगे। तो 3 वाहिनियों के लिए 3600 से ज़्यादा पद जो स्वीकृत हुए हैं और ये भर्तियां जल्द होंगी। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि पीएससी की महिला वाहिनियों में सिपाहियों को 3 से 5 वर्ष तक के लिए तैनात किया जाएगा। इसके बाद उनको वापस जो है नागरिक पुलिस में भेज दिया जाएगा और अपनी सेवाकाल की बाकी अवधि के दौरान थानों और पुलिस की विभिन्न शाखाओं में जैसा कि होता है कार्य कर सकेंगे। दरअसल पीएससी की नियमावली में महिला सिपाहियों की भर्ती का प्रावधान पहले नहीं था, तो ये प्रावधान किया गया है जिसमें से जो है 3600 से ज़्यादा पद जो है पीएससी में महिला वाहिनियों के लिए है। तो ये भर्ती जल्दी देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। करंट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अजय बंगा जो होंगे वो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय मूल के जो बैंकर हैं इनको नामित किया है। अजय बंगा 2016 में पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए हैं। तो ये चीज़ें जो अमेरिका जिसे नामित करता है वही होता है, विश्व बैंक के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। तो अजय बंगा ध्यान दीजिएगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। वहीं चर्चा करते हैं कि जो है पीसीएस में लौटेगा यूपी का दबदबा। 2 पेपर जो पहले वीडियो में आपको बताया गया था कल के कि 2 पेपर ऑप्शनल के जो जुड़ेंगे वो यूपी स्पेशल के होंगे, तो वही चर्चा हो रही। अब 1500 अंक की होगी यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा। यदि नहीं जानते तो सुन लीजिए ध्यान से कि 150 अंक वैल्यू के 2 पेपर होंगे समान हिंदी और निबंध के। 200 अंक वैल्यू के 4 प्रश्न पत्र होंगे और 200 अंक वैल्यू के 2 प्रश्न पत्र होंगे। वैकल्पिक विषय होते थे, इन दोनों को जो है हटाया गया है। अब जो 6 प्रश्न पत्र समान अध्ययन के प्रत्येक की वैल्यू 200 अंक की होगी और 100 नंबर का जो होता है वो साक्षात्कार होता है। अब यहाँ पे मेंस में सब्जेक्ट चूज करने का जो ऑप्शन ही छात्रों को नहीं मिलेगा और सभी को जीएस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। वहीं प्री में पहले से ही जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते थे। मेंस में अब भी जो है 2 पेपर होंगे लेकिन सवाल सिर्फ यूपी पर फोकस पूछे जाएंगे और इसका फायदा है स्वाभाविक है कि जो लोकल है उनको मिलेगा। इससे यूपी के छात्रों को ज़्यादा लाभ होगा। स्केलिंग के फार्मूलों के तहत जो छात्रों को सब्जेक्ट में मिले अंक और कुछ प्रतियोगी की संख्या में एक औसत के आधार पर वहाँ पे जो होता तो वो बदलाव नुकसान नहीं होगा। इसके साथ साथ जो है साइंस में मानविकी को लेकर के भी जो है इस प्रकार के जो है बदलावों से फायदा होंगे। कब कब बदलाव हुए पीसीएस में इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 1990 में प्री परीक्षा जो हुई थी उसमें स्केलिंग लागू हो गया था। 1996 में, फिर 2002 में मेंस में जीएस का दूसरा पेपर जो हो गया तो वो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। फिर 2003 में भी बदलाव किया गया, प्री और मेंस के पेपर में यूपी विशेष शामिल किया गया था। 5 में भी जो है दोनों प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव कर दिए गए थे जीएस के। 2012 में जो फिर सीसेट लागू कर दिया गया। 2015 में फिर प्री में सीसेट क्वालिफाइंग किया गया। उसके बाद 2018 में भी परिवर्तन किया गया। 2 के स्थान पर जो एक विषय में वो जीएस के 4 सब्जेक्टिव कर दिए गए 2018 में। फिर 2018 में इंटरव्यू का अंक जो था 200 से 100 कर दिया गया।
2019 में फिर मेंस के लिए जो है 18 से 13 गुना भी किया गया बदलाव। फिर 2019 में इंटरव्यू के लिए सफल छात्र 3 की बजाय 2 गुना किए गए थे। उसके बाद जो मेंस में 2019 में ही फ्रेंड्स रक्षा अध्ययन जो सहित 5 विषय इसमें हटा भी दिए गए थे। फिर 2021 में मेंस के लिए सफल छात्रों की जो संख्या थी वो 13 से फिर बढ़ा के 15 कर दी गई, और 2021 में इंटरव्यू में जो है फिर 2 से 3 गुना अब जो है बदलाव जो देखने को मिला पीसीएस में मेंस से ऑप्शनल को हटाया गया। तो ये बदलाव जो है देखने को इतने सालों में 2.5 दशक में पीसीएस में अहम बदलाव हुए। 15 केंद्रों पर जेईई भर्ती परीक्षा 26 को होगी। एसएससी की ओर से आयोजित जूनियर इंजीनियर जेईई भर्ती 2022 की लिखित परीक्षा 26 फरवरी को प्रयागराज में 15 केंद्रों पर होगी। इसमें 6391 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहली परीक्षा 14 से 16 नवंबर तक हुई थी, उसका परिणाम 18 जनवरी को आया। अब यहाँ पे जो है कि 15 से 16 जो है परीक्षा जो है 26 फरवरी को प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों पर होगी। अगली खबर चलते हैं। मुख्य सेविका पद की प्रोन्नति मामले में सरकार से जवाब तलब किया गया। यहाँ बताया हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मुख्य सेविका के पद पर प्रोन्नति किए जाने के मामले में प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया, और यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय की एकल पीठ ने मनीषा कन्नौजिया की तरफ से जो दायर था उसी के आधार पर दिया गया। और यहाँ नियमावली सरकार के आदेश यहाँ बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से मौजूद अधिवक्ता जो लड़े इसमें बात रखी गई कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के लिए किसी भी विधिक विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, समाज कार्य, बाल विकास और पोषण में स्नातक की डिग्री को मान्य किया गया है। याचिकाकर्ता यह अर्हता रखते हैं, इसके बावजूद विभागीय स्तर पर 10वीं उत्तीर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर प्रोन्नत किया जा रहा है। तो ऐसे में योग्यतम अभ्यर्थियों की पदोन्नति से वंचित करने का सीधा असर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ेगा। तो मुख्य सेविका के लिए हाईकोर्ट प्रोन्नति से संबंधित नियमावली में जो कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है, अब अगली सुनवाई जो होगी इसकी 2 मार्च को होगी। तो कहीं ना कहीं जो यूपी से मुख्य सेविका के संदर्भ में जो है यही पेज है, तो ये जल्दी ही जो है सॉल्व हो जाएगा। अब सुनवाई जो है 2 मार्च को जैसे भी अपडेट होगी वो चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। हर छोटी बड़ी अपडेट आपको देखने को मिली पैनल पर। फिर इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि इंपॉर्टेंट होगी प्रतियोगी छात्रों के लिए।